रात की तारीकी में एक मर्तबा फिर से बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया, लेकिन पाक फौज ने उस हमले का जो जवाब दिया, जो मौसर कार्रवाई की, उससे आज मैं, आप और इस वतन का हर शहरी चैन की नींद सो सका। नाज़रीन, रात की तारीकी में ये किस दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत की। एक तो पाकिस्तान के दुश्मन भी ऐसे हैं कि जो बहुत ही बुज़दिल हैं और हमेशा डर कर छुप कर वार करते हैं, लेकिन फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो उनका हाल किया और जो सफ़ेद झंडियां लहराई गई, नाज़रीन, वो किस मकाम पर सफ़ेद झंडियां लहराई गई थी, किन किन मकामात को फिर चुन चुन कर निशाना बनाया गया और सिर्फ पाक फौज की एक यूनिट ने जवाब दिया तो उनका ये हाल था कि वहां पर लाशों के अंबार पड़े थे, वहां पर उनकी पोस्टें तबाह थी, वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तबाह थे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि सीज फायर की, जंगबंदी की फिर भीख मांगी जा रही थी। नाज़रीन, रात को ऐसा क्या हुआ, कहां कहां पर हमले किए गए और फिर उनकी जवाबी कार्रवाई किस तरीके से की गई, इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान में अब जदीद तरीन असलहा, एक और असलहा तैयार होगा। और वो इस्लामी मुल्क ने एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर अब जदीद तरीन असलहा बनाने की हम फैक्ट्री बनाने वाले हैं। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जो कि फैक्ट्री बनाएगा, किस चीज की फैक्ट्री बनाई जाएगी, कौन से असलहे की, वेपन्स की फैक्ट्री बनाई जाएगी, और नाज़रीन, मोदी के लिए उसकी नींदें क्यों हराम हो चुकी हैं, ये खबर सुनकर इस हवाले से भी आज हम आपके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली खबर, रात की तारीकी में अफगानिस्तान की जानिब से, खवारिजों की जानिब से, फितना हिंदुस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका जवाब जो हमारी एफसी की एक यूनिट ने दिया और चुन चुन कर उन खवारिज की पोस्टों को तबाह किया, चुन चुनकर जो उनको निशाना बनाया। रात की तारीकी में हमारे जो ड्रोन्स थे वो अफगानिस्तान की फिजा में चमकते हुए जो दिखाई दे रहे थे, और फिर उन ड्रोन्स ने एक फॉर्मेशन के तहत उड़ते हुए जिस कामयाबी से बड़ी प्रिसिजन के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। और फिर चुन चुनकर उन पोस्टों को तबाह किया गया जिन जिन पोस्टों से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही थी, जिन पोस्टों को भारत की स्पॉन्सरशिप पर, दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर चलाया जा रहा था। नाज़रीन, ये हमला किया गया था अफगानिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की जानिब से चमन बॉर्डर के मकाम पर, स्पिन बोल्दक के मकाम पर रात की तारीकी में एक्चुअली हमला किया गया पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस पर। लेकिन फिर पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई की, हैवी मशीन गन्स का, बड़े भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। स्वार्म ड्रोन्स हमें रात को आसमान में चमकते हुए सितारों की मानिंद नजर आ रहे थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, मशीन गन का, हेवी वेपन्स का इस्तेमाल किया, और बड़े जो है वो प्रिसिजन के साथ उन तमाम तर वेपन्स का इस्तेमाल किया। और उन खवारिजियों को जो इस वतन पर हमला करने के लिए आए थे, जो कोशिश कर रहे थे, वो उल्टा अपनी पोस्टों से और अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे। फिर सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये थी कि वो खवारिज जो कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पहल जिन्होंने की थी, जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, नाज़रीन, तो उनका हाल क्या होगा, अंदाजा लगाएं, तसव्वुर करें उनका क्या हाल होगा। अपनी पोस्टों को, अपने हथियारों को वो छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। चुन चुनकर हमने निशाना बनाया, अपनी पोस्टों से वो भाग गए, अपनी जानें बचाते हुए वो भागे बाकायदा तौर पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जब इतना जो उनको नुकसान हुआ, इतना भारी नुकसान हुआ कि फिर सफ़ेद झंडियां भी लहराई गई और फिर भीख मांगी जा रही थी कि बस हमें सबक मिल चुका है, हमारे लिए आज के लिए इतना जो है हमारी मार काफ़ी थी, इतनी पिटाई काफ़ी थी, अब हमें ये अपनी जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, इनकी लाशें तो उठाने का मौका दें, हमें इनको ले जाने का, ज़ख्मियों को ले जाने का तो मौका दें। और बड़े पैमाने पर फिर चमन बॉर्डर पर अफगान साइड पे एम्बुलेंसेस आई, एम्बुलेंसेस मौजूद थी वहाँ पर, और जो ज़ख्मी थे उनको लेकर जा रही थी, और जो डेड बॉडीज़ थी उनको लेकर जा रही थी। तो पहल तो उन्होंने की थी, लेकिन हमने पहले भी बारहा बताया था कि अगर पहली गोली चलाई जाएगी तो फिर दूसरी गोली चलाने की नौबत ही नहीं आएगी, दूसरी गोली चलाने लायक हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो नाज़रीन, ये अब आप सब ने देख लिया, अफगान खवारिज ने भी देख लिया, फितना हिंदुस्तान ने भी देख लिया कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। नाज़रीन, 30 पोस्ट्स, पाकिस्तानी 30 पोस्ट्स को फिर अफगान हैंडल्स की जानिब से, क्योंकि वो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका वतीरा यही है कि अपना नुकसान हमेशा से छुपाने। पाकिस्तान की 30 पोस्टों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक पाकिस्तान के पता नहीं सरहद पर टावर, एक टावर को भी तबाह करने की उन्होंने जो है वो खबरें चला दी। अब हकीकत क्या है? फैक्ट चेक जब किया गया तो किसी पोस्ट पर न तो हमला हुआ, पाकिस्तान की किसी पोस्ट पर इतना नुकसान नहीं हुआ,
और साथ ही साथ जो टावर तबाह करने की खबर थी वो भी फेक थी। हुआ क्या, उनकी अपनी सुरंगें, जो वो टनल्स बना रहे थे, बारूदी सुरंगें बना रहे थे, वो पकड़ी गई, उनके लोग पकड़े गए, उनकी पोस्टें तबाह हो गई और दीगर पोस्टों जिन पर हमला किया था उधर से वो दुम दबाकर भाग गए। जब पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने कार्रवाई की और सिर्फ ये एक एफसी की यूनिट थी जिसने हमला किया। सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये डिटेल्स जो आ रही थी तो कहा जा रहा था कि सिर्फ ये एक एफसी की यूनिट है जिन्होंने कार्रवाई की है। अगर ये पूरी कॉप्स या फिर डिवीजन हमला करती या फिर पाक फौज की थोड़ी सी बड़ी तादाद हमला करती तो फिर इनका क्या होना था। ये सिर्फ एक यूनिट ने अभी कार्रवाई की है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। ये अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं, अपने हथियार, अपने साथियों को छोड़कर भाग गए हैं। तो अगर बड़े पैमाने पर हम हमला करते तो फिर इनका एक्चुअली क्या होना था नाज़रीन, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बख्तर बंद उनके टैंक्स तबाह हुए हैं, ये भी फुटेजेस मौसूल हुई है। तो एक्चुअली अफगानिस्तान को ये जवाब तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मिल चुका है कि अगर वो हमसे पंगा लेंगे तो फिर उसको रिस्पॉन्स भी उन्हीं के जवाब में मिलेगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो भुला नहीं पाएंगे। तो नाज़रीन, सिर्फ ये एक्चुअली भारत के लिए बुरी खबर नहीं थी कि उनकी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक मौसर और वाज़ेह जवाब दिया गया। भारत के लिए एक और बुरी खबर है और वो बुरी खबर ये है कि तुर्किया ने पाकिस्तान के अंदर जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स की एक फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पर असेंबली होगी उन ड्रोन्स की, कॉम्बैट और जंगी ड्रोन्स की। जी हाँ नाज़रीन, ये भारत के लिए एक और बुरी खबर है क्योंकि भारत मुसलसल कोशिश कर रहा था कि तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दरारें लाई जा सके, कि तुर्किया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया जा सके। तुर्किया ने कहा इधर आओ बेटा, हम आपको बताते हैं ताल्लुकात ख़राब होते हैं या मजबूत होते हैं। तुर्किया ने फिर पाकिस्तान के साथ अब एक नया ये दिफाई मुआहिदा किया है जिसमें ये जंगी ड्रोन्स जो है इसकी असेंबली फैक्ट्री पाकिस्तान में बनेगी। 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स कान पर काम तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो अमूमी तौर पर भारत जो कि दूसरे ममालिक के ऊपर नज़र रखे हुए है कि हमें कहीं ना कहीं से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान अपना स्टेल्थ फाइटर जेट तब तक बना ले। तो नाज़रीन, ये भारत के लिए अब बहुत बुरी खबर है कि पाकिस्तान की एक तो दिफाई डील्स हो रही हैं, अब हाई टेक का असलहा भी पाकिस्तान के अंदर बनेगा। तो भारत के लिए ये इंतहाई परेशानी का बायस है। एक तरफ उनकी प्रॉक्सीज नाकाम हो रही है, एक तरफ उनकी स्पॉन्सरशिप पर चलने वाले लोग बुरे तरीके से नाकाम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी साजिशें वो भी रद्द हो रही हैं, उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, फेल हो रही हैं और किसी तरीके से, जिस मर्जी तरीके से वो पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करे, पाकिस्तान मजीद उभरता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोदी के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये जो म्यूचुअल कॉपरेशन है, मिलिट्री कॉपरेशन है, ये बढ़ती चली जा रही है और नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि भारत को आने वाले वक्त में मजीद बड़े और तगड़े सरप्राइजेस मिले। आप नाज़रीन इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।